और संभल में हिंसा की भड़की आग पर सियासी रोटी भी सेंकी जाने लगी है। सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। देखिए कैसे पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार चल रहा है। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। मैं समझता हूं कि सांबर में जो एक समुदाय की ओर से ये हमला किया गया, और वो भी एक सरकारी तंत्र पर, ये हमला सरकारी तंत्र पे नहीं है, भारत के लोकतंत्र पे है, भारत के कानून पर है। जिसे भारत के कानून पर उनको भरोसा नहीं है, और यही दुर्भाग्य है भारत का कि राहुल गांधी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग इस विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को टूल बनाया, आज उनके पीछे खड़े हैं, हर गलत चीज का समर्थन कर रहे हैं। सांबर अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से उन्होंने हमला किया। और देश के सवाल में सवाल यही है कि आखिर संभल में कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे हो रहा है, तो फिर कोर्ट के आदेश पर सर्वे अगर हो रहा है तो फिर बवाल क्यों? और संभल में किसने हिंसा की आग भड़काई? अचानक इतने सारे पत्थरबाज कहां से आ गए? पत्थरबाजों की भीड़ कैसे आ गई? और इन पत्थरबाजों के बहाने सियासी फायदा उठाने का क्या हथकंडा है? पुलिस पर पथराव के पीछे किसकी साजिश? आज इन्हीं सवालों पर बहस। हमारे साथ जो 6 मेहमान जुड़ रहे हैं, पैनलिस्ट, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋचा सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, तारिक खान है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता, मदन मोहन यादव हैं, वकील हैं, वरिष्ठ वकील और ज्ञानवापी मामले में पिटिशनर भी हैं, फजील अहमद खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी हैं, हिंदू धर्मगुरु। सवाल यही है तारिक खान साहब आपसे ही, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये बीजेपी शासन प्रशासन की मिली भगत है, राम गोपाल यादव कहते हैं कि पत्थर नहीं फेंकेंगे तो क्या करेंगे, पत्थर फेंकेंगे अगर पुलिस ऐसी करेगी तो। भाई कानून है, संविधान है, अगर कानून और व्यवस्था में आपको भरोसा नहीं है तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन यहां तो कोर्ट का आदेश है ना, बीजेपी तो कहीं नहीं। तो उन पत्थरबाजों के बचाव में आप कुछ भी कह देंगे? बीजेपी यहाँ है कि एक दिन पहले सर्वे हो चुका था, और मैंने तो अपनी जानकारी में आज तक नहीं सुना कि सवेरे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे सर्वे टीम पहुंच जाए। बहरहाल खैर वो सर्वे टीम का अधिकार है, मगर मैंने नहीं सुना। इससे पहले ज्ञानव्यापी पे सर्वे हुआ, क्या झगड़ा हुआ था? नहीं हुआ, मेरी जानकारी में तो नहीं हुआ। अब आपकी जानकारी में हो तो बताइएगा। उसके बाद मामला मथुरा में भी हुआ, कृष्ण जन्मभूमि का और शाही ईदगाह का, वहां भी ये हुआ कि टीम जाएगी, सर्वे करेगी, किया जो भी करना था। कुछ बवाल हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर हुआ, क्यों हुआ? अब इसकी मंथन होना चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी नहीं थी या क्या था? मगर ऐसा नहीं है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बाईपास कर लगातार मस्जिदों का सर्वे कराया जा रहा है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्लियरली कहता है कि अगर किसी कौन करवा रहा है? religious बीजेपी place का करवा रही है? सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बता दें, तब बीजेपी कराएगी, कौन कराएगा? नहीं, डिस्कस कोर्ट का आदेश है कि बीजेपी का आदेश है? संविधान को भी तो समझना जरूरी है। संवैधानिक व्यवस्था में ही न्यायपालिका की व्यवस्था है, संविधान के तहत ही वर्शिप एक्ट को संविधान के तहत ही न्यायपालिका की व्यवस्था है। एक्ट को न्यायपालिका को आप मानते हैं? अब मुझे आप बोलने न दे तो ये अच्छी बात है। खैर, मैं बोलना शुरू करूं अब? जी बोलिए। ऐसा है, जब राम मंदिर का फैसला 5 लोगों ने दिया, मैं उन पत्थरबाजों की पहले बात करता हूं। उन पत्थरबाजों की तरफ से ये जो किया गया, ये आप इसकी निंदा भी नहीं कर सकते हैं क्या? 3 लोग मरे हैं, किसने मारा उनको? नहीं, आप वो पत्थर फेंके गए, क्या उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल निंदा करेंगे। और 3 लोग मरे, उस पे आप दुख जताएंगे? बिल्कुल दुख है, किसने मारा दुख उनको? है, लेकिन ये माहौल बिगाड़ने के लिए आप एक तरफा स्पेस कह से देंगे। उनको 3 लोग जो मरे उनको नहीं, गोली से कोर्ट के मरे, आदेश स्पेस से पर गोली सर्वे आई। हो रहा है तो कोई पत्थर उठाकर आ जाएगा और पत्थर फेंकने लगेगा शासन प्रशासन पर, और वो ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन तो योगी साहब इस्तीफा दे देना, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना पा ठीक रहे है, ना, डॉक्टर दे ऋचा दे सिंह जल्दी से सिंपल। जवाब दीजिए। ये बीजेपी मुझे इतना ने interrupt मिली कर रहे हैं आप। आरोप गंभीर है कि बीजेपी के कहने पर ही हुआ। देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा जो है एक सर्वे का आदेश दिया गया, जिसका पालन वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है और जिसमें सबको सहयोग किया जाना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से प्रशासन जब सर्वे की टीम को लेकर गया था, उसको सुरक्षा देकर, वहां पर जिस तरीके की पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से सर्वे टीम और पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया, ये अफसोसनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हर मुद्दे को कहीं पे भी ये जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आते हैं। ये इसकी तुलना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और तमाम चीजों से। इनको ये पता नहीं है कि न्यायालय के आदेश के बाद वहां पे सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इनको चूंकि संवैधानिक संस्थाओं के अपमान करने की आदत पड़ चुकी है, पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला किया गया, उसकी निंदा करने में इनको डर लगता है, क्योंकि इनके तुष्टीकरण की राजनीति उससे प्रभावित होती है। और हम तो कह रहे हैं कि किसी के ऊपर भी इस तरीके की पत्थरबाजी नहीं की जानी चाहिए। इससे आम जनमानस का भी नुकसान होता है। जो पुलिस प्रशासन, लेकिन ये पत्थरबाज कहां से आ गए? पुलिस की इतनी व्यवस्था थी तो पत्थरबाज कहां से आ गए? जी बिल्कुल, ये जांच का विषय होना चाहिए। और आपने पिछले 2 दिन पहले वो वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद किस तरीके से इस सर्वे के बाद, सर्वे के आदेश के बाद लगातार वहां की जनता को भड़काने का काम कर रहे थे। कोई भी भड़काने का काम करे, कोई आतंकी घुसाए, कोई भी घुसाए, लेकिन ये आपके इंटेलिजेंस और आपके प्रशासन का फेल्यूर है। देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा है और पुलिस प्रशासन किसी भी हिंसा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और पत्थरबाजी ये जिस तरीके की हुई है, ये शर्मनाक है और इसको करने वालों को किसी भी तरीके जल्दी से तारिक खान, निंदा तो कम से कम कीजिए पत्थरबाजों की। ऐसे पत्थरबाज तो कम से कम समाज के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हों। हाँ, यूपी गवर्नमेंट का क्लेम है, यूपी में 0 दंगे हुए जब से इनकी सरकार आई है। बहराइच में जो हुआ था वो क्या है, और यहाँ जो हुआ ये क्या? क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर का ये फेलियर नहीं है क्या? यही व्यवस्था थी आपकी, यही व्यवस्था थी। सुबह 7 बजे टीम चली जाए, क्या प्री इन्फॉर्म नहीं था? अरे कितने या बजे इससे टीम पहले जाएगी? आपसे पूछ कर बीच में नहीं जाएगी बोला था ना? मैडम आपके? नहीं, आपसे मैडम पूछ मैं के बीच टीम में नहीं बोला जाएगी। था कोर्ट भाई, के एंकर महोदय इनसे आदेश का समझिए अनुपालन प्लीज। कराना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। क्या रट लगा रखा है आप लोगों ने? बोलिए। अखिलेश आप यादव से बोलिए। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से इजाजत और समय को फिक्स करके स्थानीय प्रशासन वहां पर सर्वे टीम को लेकर जाएगा। कम से कम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना तो सीखिए। दिन रात संविधान की प्रतियां लेकर घूमते हैं, लेकिन उसी संविधान और कानून के जब पालन की बारी आती है तो आप लोग हाथ खड़े कर उपद्रवियों और दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं। इतनी तो कम से कम नैतिकता रखिए। विपक्ष है आप, विपक्ष की जिम्मेदारी केवल सवाल खड़े करना नहीं होती है, सद्भाव को मेंटेन करना भी होती है। ठीक है तारिक खान, जल्दी समाज से। का सद्भाव मेंटेन रहे, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी भाषण है। सुमित जी, हम पूरा लोग हो तो चले मैं जाए बोलूं। फिर। सुमित जी, अगर हम लोग को टाइम नहीं दे रहे आप,
तो हम लोग फिर हट जाए, टाइम नहीं अपना नहीं भी नहीं खराब सर, कर मैं रहे हैं। आ रहा हूँ, भरपूर अरे टाइम नहीं दूंगा, भाई, भरपूर नहीं टाइम नहीं, दूंगा। आपको अगर इसी मैडम फाजिल तो अहमद भाषण खान चल साहब, रहा मैं लड़ाने के भरपूर बैठे टाइम हैं। दूंगा, भरपूर टाइम दूंगा, नहीं, निश्चिंत कहाँ रहिए, पे आपकी यदि शिकायत दूर होगी, हेल्दी आपकी बहस करना शिकायत दूर चाहते होगी, हैं, आपकी नहीं शिकायत सिर्फ दूर मुर्गा होगी। लड़ाने अगर बैठे हैं तो फिर हम लोग अपना टाइम क्यों नहीं नहीं खराब नहीं, कर रहे आपकी हैं? शिकायत वही दूर मैं होगी कह रहा सर, हूँ ना आपको भरपूर समय दिया जाएगा, जल्दी भाई। से तारिक खान जवाब ऐसा दीजिए, बस आपसे मैं ये पूछ कर कह रहा हूँ समय। कि सभी लोग एंकर सर, मेरा अनुरोध ये है कि मैडम के बीच में मैं नहीं बोला था, वो बोलने लगी, मैं चुप गया। ठीक है। वो बोलने और बोलना है तो मैं और चुप हो जाऊं, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। ऐसे क्या नहीं, मतलब है किसी की ये आवाज ही ये नहीं समय जाएगी? पूछकर क्या होता है, मतलब 6:30 बजे ना जाएं, 7 बजे ना जाएं, सुबह ना जाएं, जाए शाम ना जाए, जाएं। अच्छा मुझे हाँ। मैंने नहीं कहा मुझसे पूछ के जाए, मगर आपने कभी सुना है, मुझे उदाहरण दीजिए, कभी 6 बजे पहुंच गई हो सर्वे टीम, बताइए मुझे आप। परसों परसों कर एक दिन पहले नहीं, सर्वे 6 बजे करके आए, पहुंच गई फिर तो आप उसमें 6 क्या बजे दिक्कत है? अच्छा तो जब ज्ञानवापी में सर्वे हुआ था, क्या लोगों ने वहां पत्थर मारे थे? जब मथुरा में सर्वे हुआ, तो आप वही तो 50 ये जगह सर्वे तो करा वही रहे तो सवाल है कि यहाँ पर किसने, तो वही सवाल ये है, किसने फंस गया, पत्थरबाजों यहीं को, पे सवाल फंस किसने गया, पत्थरबाजों यही को सवाल फंस भेजा, गया। किसने बड़े पत्थरबाजों भाई, को भेजा? पत्थरबाजों को किसी ने नहीं भेजा, प्रशासन का फेलियर है, योगी इस्तीफा दे तुरंत। ठीक है, फाजिल संभाल नहीं अहमद पा रहे खान, प्रदेश को। फाजिल अहमद खान साहब, ये नौजवानों के, मैं उससे पहले कुछ तस्वीर जरूर दिखाऊंगा फाजिल अहमद खान साहब। मैं आता हूं आपके पास भी, मदन मोहन जी आपके पास भी आ रहा हूं सर, मैं सबको बराबर समय दूंगा, लेकिन चूंकि तस्वीरें भी यहां दिखानी जरूरी है। फाजिल अहमद खान साहब, मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा, और उन तस्वीरों के जरिए जब मैं वॉल पर जाता हूं, उन तस्वीरों को दिखाना जरूरी है कि आखिर जो नौजवान हैं, उन नौजवानों के हाथ में पत्थर किसने फेंके, उन नौजवानों को किसने हाथ में पत्थर थमाए हैं, और वो तस्वीर जरा दिखाइए वॉल पर। उन तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि क्या ये कोई बड़ी साजिश नहीं है, और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश लग रही है। ये देखिए नौजवान, आप गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती हमने कुछ तस्वीरों के जरिए की, लेकिन बहुत ज्यादा तस्वीर हैं। और ये नौजवानों की उम्र, ये तस्वीर बता रही है नौजवानों की उम्र करीब 18-19 साल रही होगी, 20 साल रही होगी। ये वो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जो गौर से देखिए, इन चेहरों को गौर से देखिए, और इनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर, पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं। क्या ये अपने मन से फेंक रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब उसके बाद फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अगली तस्वीर ये है, फिर वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति है, और पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कर रही थी, लेकिन वहां पर मस्जिद की तरफ भीड़ जाने के लिए आमादा थी, तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो भगदड़ मची, फिर पत्थर फेंके गए, तो वहां पर पत्थरों की अंबार, आप देखिए गली मोहल्लों में सिर्फ पत्थर पत्थर, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा किए गए। कहीं ना कहीं ये अचानक तो कहीं पत्थर मिल नहीं जाते हैं सड़कों पर, तो पत्थरों को इकट्ठा किया गया। फिर आगजनी की तस्वीर देखिए, गाड़ियों में आग लगाई गई। तो ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया, एक समूह को भड़काया गया या फिर ब्रेन वॉश करके उतारा गया इस मैदान में, और कहा गया कि आप उतरो और पुलिस पर पत्थर फेंको। बड़े बड़े पत्थर आसमान की तरफ से आप देखे जा रहे हैं फेंके हुए, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। और यहां पर स्थिति यह है कि पुलिस को फिर हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े जब हालात काबू में आए। और नीचे देखिए गलियों में ये पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे, बड़े बड़े पत्थर। अब इन तस्वीरों के जरिए सवाल नहीं उठता है क्या फाजिल साहब? सवाल सीधा है कि भाई ये नौजवान कहां से आ गए, इनको किसने पत्थर थमा दिए? सुमित जी, अब हम बोले जी देखिए, 1 महीना पहले रांची में पुलिस पे पत्थरबाजी हुई थी, तब आपको बुरा नहीं लगा था। अभी 4-5 दिन पहले इलाहाबाद में पत्थरबाजी हुई, छात्रों को घायल कर दिया पुलिस ने लाठीचार्ज करके। जेनविन 78 शिक्षक भर्ती घोटाले में किस तरह से पिछड़े जात के लड़कों पर लाठीचार्ज हुआ, ये सब भी आपको देखना चाहिए। सिर्फ एक तरफा। और तारिक भाई ने जब कहा तो आपको बुरा लग गया कि भाजपा का नाम क्यों ले रहे हैं आप। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए बोलिए बोलिए। जब तारिक भाई ने कहा कि आप भाजपा का नाम क्यों ले रहे हैं, आपको बुरा लग गया। भाजपा का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ज्ञान माफी केस में हम लोगों ने करीब से देखा, जो जज साहब केस को जितना उलझाने की कोशिश किए, रिटायरमेंट के अगले दिन उनको लाभ का पद दे दिया है बीजेपी ने, उनको नवाज दिया। और क्या क्या दिया ये तो अभी नहीं पता अंदर की खबर, लेकिन उसी दिन नवाज दिया। इस तरह से जजों को अगर आप प्रभावित करेंगे, उनको लालच देंगे, तो फिर न्यायालय को भी विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात हम बता रहे हैं आपको कि जूनागढ़ मंदिर और सोमनाथ मंदिर में एएसआई का सर्वे कंप्लीट होकर बाकायदा मंदिर और कोर्ट दोनों को रिपोर्ट सौंप चुका है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे बौद्ध गुफाएं हैं, 3 बौद्ध गुफाएं हैं, और वो बौद्ध मंदिर पे बना हुआ है, उसके नीचे बौद्ध मंदिर है। जूनागढ़ का भी है, और इसके अलावा देश में 20,000 मंदिर हैं जो
ये दावा बुद्धिस्ट लोग कर रहे हैं, दलित बुद्धिस्ट समाज के जो लोग हैं वो लोग दावा कर रहे हैं कि राजा शशांक ने 83,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बना दिया। तो आप 91 वर्शिप एक्ट मुसलमानों के लिए नहीं बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है कि कहीं पूरे देश की मंदिरों पर बौद्ध लोग अपना कब्जा न जमा ले, उन पर अपना क्लेम न कर ले। ये कारण है कि यहाँ पे। और दूसरी बात, जब 10 बजे तक सर्वे खत्म हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं। एक बात, बिना मस्जिद कमेटी को अदालत ने पार्टी ही नहीं बनाया, मस्जिद कमेटी को कोई नोट पता ही नहीं, नोटिस भी नहीं दिया, पार्टी भी नहीं बनाया। आप भी सिविल की जानकारी रखते होंगे कि जब किसी दूसरे पक्ष को भी नोटिस दिया जाता है, उनको भी बुलाया जाता है कोर्ट में, अचानक से वहां पहुंच गया कि हमको सर्वे करना है। वहां के सांसद महोदय खुद उस सर्वे में शामिल थे। एक दिन पूरा सर्वे हो गया, दूसरे दिन 10 बजे से पहले कोई सरकारी दफ्तर नहीं खुलता है। तारिक भाई ने कहा तो आपको भी अच्छा नहीं लगा। हम कह रहे हैं कि अगर आपको इतना चोरी क्यों कर रहे हैं? अब सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, नहीं सुन लीजिए। अच्छा 10 बजे, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, फाजिल अहमद खान सुन लीजिए, बहुत सुन ली, सुन लीजिए, दोबारा भी आएंगे, एक ही बार नहीं आएंगे, सबके पास बारी बारी से जाना है। बुरा मुझे लगेगा अगर कोई कानून को हाथ मिलेगा। इस देश का संविधान है। तो एक सेकंड आप सुन लीजिए, आपको सुना मैंने, आपको सुना मैंने, आपको सुना मैंने, आपको सुना मैंने कि नहीं, आपको सुना कि नहीं? एक सेकंड सुनिए, 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 सुनिए। आप पत्थरबाजों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से, पत्थरबाजों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला, इन गुंडों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला मुंह से। नहीं, हिंदू जिहादी बोली आपके, वो हिंदू जिहादी, ये हिंदू जिहादी कहां से आ गए? और ये प्लान्ड वे में हुआ। नहीं, हिंदू जिहादी कहां से आ गए? संविधान पर आपको विश्वास नहीं है? मौलाना तौकीर रजा आपके लिए क्या है? मौलाना तौकीर रजा क्या है आपके लिए? आपके लिए नसरुल्लाह हीरो है, आपके लिए नसरुल्लाह हीरो है, आपके लिए उसामा बिन लादेन हीरो है, हाफिज सईद हीरो है। दिल्ली में किसान आंदोलन, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए फाजिल अहमद खान, हिंदू जिहाद और इस्लामिक जिहाद की बात नहीं है यहाँ पर। संविधान पर आपको विश्वास है कि नहीं? आप इस देश के नागरिक हैं तो संविधान पर विश्वास करना होगा, और संविधान पर अगर विश्वास नहीं है तो हिंदुस्तान छोड़कर जाइए, बिल्कुल जा सकते हैं। भीड़ को उकसाने वाली, अच्छा मौलाना तौकीर रजा कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे? मौलाना तौकीर रजा का बयान बहुत अच्छा था, मौलाना तौकीर रजा का बयान बहुत अच्छा था। हम सड़कों पर उतरेंगे तो रूह कांप जाएगी, कानून हाथ में कोई लेगा, कानून हाथ में कोई लेगा तो मुझे बुरा लगेगा। आप जैसे लोगों को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग इस देश में रहकर मजहब के नाम पर बंटवारा करते हैं, मजहब के नाम पर बंटवारा करते हैं। सुन लीजिए, सुमित झा को बुरा लगेगा जब जब इस कानून को तोड़ने वाले आएंगे, पत्थर उठाएंगे और उन पर कानूनी डंडा चलेगा, और आप भी उन लोगों के साथ हैं तो आप पर भी कानूनी डंडा चलना चाहिए। सुन लीजिए फाजिल अहमद खान, और जहां तक रही वर्शिप एक्ट की बात, मुझे ज्ञान मत दीजिए। फाजिल अहमद खान सुन लीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए, एक तरफा बोलना चाह रहे हैं। जहां तक रही संविधान की बात, वर्शिप एक्ट की बात, मुझे ज्ञान मत दीजिए। संविधान और सुप्रीम कोर्ट है यहां पर, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है। निचले बुद्धिस्ट टेंपल जो भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए भाई फाजिल अहमद खान, सुनिए, धैर्य से सुनिए। आपके पास ऊपरी अदालत जाने का ऑप्शन है, क्यों नहीं गए आप? क्यों नहीं गया? आपने टाइम किया क्या ऊपरी अदालत भाई? अच्छा कसाब को फांसी होती है, नहीं आतंकियों को फांसी होती है तो रात में आप लोग अदालत खुलवाते हैं। आप आतंकियों को फांसी होती है, अफजल गुरु को फांसी होती है तो नहीं, अफजल गुरु को फांसी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं रात को। आप जैसे प्लीज मदन मोहन यादव जी, इनको टाइम नहीं दिया गया, इनसे पूछा नहीं गया, इनको इनकी आरती नहीं उतारी गई, तो हम पत्थर मारेंगे? ऐसे लोग पत्थर मारेंगे और ये जायज ठहरा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, हिंदू जिहादी, शर्म आनी चाहिए। हिंदू जिहादी नहीं, हिंदू जिहादी नहीं, हिंदू जिहादी नहीं, पत्थर मारेंगे मदन मोहन यादव, हिंदू जिहादी पत्थर मारेंगे, गोली चलाएंगे हिंदू जिहादी। क्या बकवास कर रहे हैं फाजिल अहमद खान? क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? किसकी पत्थर मार रहे थे? शैलेशानंद जी, क्या मालूम नहीं फाजिल खान को कि वहां पत्थर कौन मार रहा था? शैलेशानंद जी, हिंदू जिहादी का नाम लेकर क्या अपनी जो करतूत है, अपने जो कुकर्म है वो छिपाने की कोशिश की जा रही है? शैलेशानंद जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी, बोलिए।
हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस प्रकार की चर्चा में ये बात सुन करके हिंदू जिहादी ये कहाँ से आते हैं ये लोग? इन लोगों को मालूम है कश्मीर से लेकर के तो आपके संभल तक जो पत्थर उठाने वाले हैं वो किस जगह के हैं, तो उन्हें कश्मीर भारत मालूम का होना हिस्सा नहीं है? चाहिए। उन्हें कश्मीर फाजिल में अहमद खान, बुलाइए आपको आप, बोलने का कश्मीर पूरा भारत मौका का दिया, हिस्सा नहीं चुप लगता। रहिए, अब शांत नहीं, रहिए, इनको उन्हें बोलने कश्मीर दीजिए। भारत का हिस्सा नहीं लगता। फाजिल अहमद खान, शांत कश्मीर रहिए, तो अपना मानते ही नहीं शांत है। रहिए। अलगाववाद आप आपको लोग मैंने कर रहे हैं, कहा, बोलने अलगाववाद का आप लोग मौका कर दिया, रहे हैं, पूरा उचित बोला नहीं है। आपने, अब सामने वाले को सुनिए। ये अलगाववाद की भाषा जो है सियासती भाषाएं जो है ये धर्म में नहीं आनी चाहिए। आम जनता को आपस में लड़वाने वाले कर्म जो होते हैं, पथराव करने वाले कर्म जो है कश्मीर से लेकर के संभल तक हम निरंतर रूप से देखते आए हैं। हम कभी भी रांची अपनी को भी वाणी जोड़ के ऊपर लीजिए, इतना आक्रोश नहीं लाते। रांची फाजिल अहमद यदि इलाहाबाद को खान, आपने भी जोड़ आक्रोश लीजिए, फाजिल देखना अहमद होगा खान, तो आप यही फर्क देखिएगा है, फिर। ये रांची इलाहाबाद को भी जोड़ लीजिए। यही फर्क है, यही फर्क है। वो हिंदू धर्म रांची, गुरु सुन आदमी रहे है। थे, फर्क आप सिर्फ इतना है इस्लामिक कि मेरे स्कॉलर नाम के हैं, आगे झा नहीं आपको लिखा वो है। सुन रहे थे, बस आपको इतना नहीं ही टोका, फर्क आप है। नहीं टोकिए। मेरे नाम के आगे भी झा लिखा होता तो बोलिए। आपको मैं अच्छा लगता। हाँ, सिर्फ फर्क इतना ही है कि मेरे नाम के आगे झा नहीं ये लिखा आपकी है। सोच इतना है। ही फर्क हाँ, है बस। मैं अगर पत्थर उठाऊं तो मुझे भी आप गाली दीजिए, मुझे भी आप कहिए कि हाँ रांची गलत है। रांची में आप रांची में अगर किसने पत्थर उठाया उठाएंगे था? कलकत्ता तो में किसने आपको भी पत्थर मैं उठाया बुरा था? भला कहूंगा। बनारस में इस देश से किसने बढ़कर पत्थर कोई नहीं उठाया है। था? इलाहाबाद खान में और किसने झा, पत्थर उठाया था? खान और झा का मतलब नहीं है। इस नहीं, देश झा- में कानून झा है, अगर मेरे नाम के कानून आगे सबसे लिखा बड़ा होता ऊपर ना, है। तो फाजिल आपको अहमद बुरा खान, नहीं बेकार लगता। में, ये बेकार की चर्चा है। इस्लामिक देखिए, स्कॉलर ASI होकर के ये सर्वे को इतनी मानिए। ओछी बात आप कर रहे हैं। आप भारतीय पुरातत्व के सर्वे को मानिए, हाँ। वैज्ञानिक अन्वेषण को मानिए, वैज्ञानिक अनुसंधान को मानिए, कार्बन तो डेटिंग सोमनाथ को मंदिर का मानिए। तो मैंने नाम लिया थोड़ा ना, सा सोमनाथ आधुनिक मंदिर बनिए, में थोड़ा सा बहुत ज्ञानी गुफाएं बनिए, मिली हैं। मध्यकाल से बाहर आइए। मध्यकाल के आक्रांता बन करके सोचेंगे तो निश्चय ही हम लोग आपस में कभी भी बैठ करके बात भी नहीं कर पाएंगे। हमें देखना होगा कि वैज्ञानिक आधार क्या है। हमने धार भोजशाला में देखा है, ज्ञान व्यापी में देखा है। ये जो लोग करवा रहे हैं वो निसंदेह सियासती लोग हैं। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपस में लड़ सकते हैं, किंतु एक स्पष्ट है कि बौद्ध मठों की बात करते हैं। पुष्यमित्र सिंह के इतिहास को इन्हें पढ़वाइए, क्यों उस जैसे सामान्य से व्यक्ति को सेनापति बनकर के आक्रमण करना पड़ा था, क्योंकि उस समय के आक्रांताओं ने बौद्ध मठ के मंदिरों को बौद्ध मठ के अंदर परिवर्तित किया था। यदि किसी ने वापस लेने की बात करी है नहीं, कि आपस में आचार्य हिंदू जी, से मुझे निकले हुए परमपंथ थे, हैरानी हुई कि बौद्ध, पत्थरबाज जैन, जो हैं, सिख सब हिंदू से निकले पत्थरबाज जो है परमपंथ थे। वहां पर साफ दिख आप लोग रहा है। आपस में लड़वाने की बात हम में करेंगे? आचार्य जी, पत्थरबाज वहां पर साफ दिख रहा है कौन लोग हैं, और इनको हिंदू जिहाद नजर आ रहा है। विचित्र बात है, विचित्र बात है। मैं आपको पहले शब्दों में बोला कहां से आते हैं ये लोग, ये अब सब जान चुके हैं कहां से आ रहे हैं। ये पूरा देश जान चुका है, फिर कैसे कर रहे हैं आप इस देश की एकता अखंडता के साथ मजाक करने का प्रयास कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर राष्ट्र प्रेमी जो होगा वो इस बातों को सहन नहीं कर सकता। आप हमें असहनीय होने की स्थिति में मत लाइए, दिक्कत सबकी होगी। हमें तो मिलजुल करके काम करना था। यदि किसी मंदिर के पीछे निकल आया हमारा खुद का अस्तित्व, तो आप किस अस्तित्व को नकारने की बात कर रहे हैं? किसी मस्जिद के अंदर से निकल कर के आ गई सच्चाई, तो आप उसको क्यों नकारने का सवाल कर रहे हैं? आपके वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपदा है, उन संपदाओं में से बना लेता है कोई नई मस्जिद, उस समय पर आप बात करते हैं। आपने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का ये खेल खेल रखा है, ये सांप्रदायिक खेल अब नहीं चलेगा। विशेष तौर पर अभी भारतीय सभ्यता के अंदर हिंदू पुनर्जागरण का समय है। आपको समझना होगा, हिंदू सनातन धर्म कोई संप्रदाय के रूप में नहीं ये चलता है, पूरे के कोई पूरे रिलीजन के रूप गांव में नहीं चलता को, है। हिंदू ये बहुल धर्म है, गांव सबको को साथ में किसी लेकर के मंदिर चलने को वाला। वक्फ घोषित कर दें तो वो ठीक है, वो कोई जिहाद नहीं है। यहाँ हिंदू जिहाद की बात कर रहे हैं। मदन मोहन यादव जी, सवाल ये है कि बार बार ये ज्ञानवापी का जिक्र कर रहे हैं। भाई पत्थर मारे गए, अगर यहां पर पत्थरबाज यहां निकल कर आ गए तो क्या ये सही है? अब इनकी हम आरती उतारें? वस्तुतः संभल की इस सो कॉल्ड मस्जिद के बारे में एक बात हमें स्पष्ट जानना चाहिए। 1879 में ASI सर्वे किया गया था ब्रिटिश पीरियड में, और उस समय ये मंदिर बताया गया था कि ये मंदिर के ऊपर सो कॉल्ड स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात की, इसको बाद में कब्जा करके इन्होंने अपना जामा मस्जिद बनाया। पहली बात तो मुझे हरिहर मंदिर कहा जाना चाहिए, और नहीं कहा जाता तो कथित मस्जिद कहा जाना चाहिए, क्योंकि इस पे कब्जा है। और दूसरी बात की, वाराणसी में ज्ञानपीठ के सदर में उसके एडवोकेट कमीशन में मैं था, और साथ में जब ASI सर्वे हुआ है तब भी था। आज का जो दंगा कराने का विषय आया है, CCTV कैमरा तोड़ा जाना, पथराव के लिए पत्थर, मलबा इत्यादि इकट्ठा किया जाना, और प्रशासन के लोगों की गाड़ी चलाया जाना, साथ में बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाना, ये एक सुनियोजित ढंग से साजिश है कि सत्य सामने न आए, और सत्य आ जाएगा तो इनका जो नंगापन है
इनकी जो गंदगी है, ये कचड़ापन है सदियों का, वो सामने आ जाएगा। ये वस्तुतः अगर कायदे से कुरान शरीफ ही पढ़ लें तो भूल जाएंगे ये सब बदमाशियां करना, लेकिन पढ़ते नहीं और अपने मन मुताबिक कई कुरान मजीद बनाए हुए हैं। अपनी सुविधा के अनुसार मस्जिदों में आके कुछ जाहिल किस्म के लोग खुतबा करते हैं और अपने आप अपनी अपनी ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। मुझे हैरानी हुई, अभी भी हैरानी हो रही है कि इन पत्थरबाजों का चेहरा साफ तौर पर दिख रहा है। मैंने स्पेशली दिखाया स्वीकार नहीं रहे जी। और इसके बावजूद कह रहे हैं हिंदू जिहाद, है ना, हिंदू जिहाद। ये कहां से आ गया भाई? बात करते हैं मनोरोगी है, ये मनोरोगी का शब्द है और जिसका मतलब है जो इस्लाम में जिसका मजहबी लड़ाई गड़बड़ बात है, जो झूठ बोल रहे हैं। और एक इसमें कालनेमी महोदय हैं जो कि बता रहे हैं कि वहां पे बौद्ध स्मारक था, बौद्ध स्तूप था। अरे भाई, सनातन धर्म तो हजारों वर्षों का उसका इतिहास है और बौद्ध मत तो उसी के धारा का एक अंग है। हम दशावतार मानते हैं भगवान बुद्ध को। अरे तो दे दीजिए ना उनको। करने वाले नौटंकी बाज आए हुए हैं और इनको फाजिल अहमद खान, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? वस्तुतः हम तो दे ही रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अच्छा, ये पत्थर फेंकवा रहे हैं, पत्थर फेंकवाकर पत्थर आपके लोग फेंक रहे हैं। सर्वे होने दीजिए फिर। डर किस बात का है? डर किस बात का है? सर्वे होने दीजिए फिर। सर्वे होने दीजिए फिर। डर किस बात का है? अरे फाजिल साहब, मैं आपको कम से कम मान रहा था स्कॉलर, लेकिन आपकी सोच और आपके बयान ने आपकी ओछी सोच को जाहिर कर दिया। आप पत्थरबाजों के खिलाफ यहाँ एक शब्द नहीं निकला। नहीं, ये इनकी सोच बता रही है। दरअसल स्कॉलर आप हैं, स्कॉलर के नाते आपको ढंग की बात बोलनी चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, पढ़ ले तो ये एक्स मुस्लिम हो जाएंगे, छोड़ देंगे सब, और या तो पूरी तरह मक्का मदीना काबा की तरह मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन ये जो यहाँ के मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम दोनों अलग अलग व्याख्यायित है। यहाँ तो मुल्ला का इस्लाम चलता है भारत में, इसीलिए भविष्य पुराण में पढ़ा है कि कैसे मीर कासिम का पैर आप लोग पकड़ लिए, माफी मांग लिए मीर कासिम। सर क्या डिबेट करवा रहे हो आप? ये सुमित जी, फाजिल अहमद खान हो गया, फाजिल अहमद खान हो गया। चंद्रमोहन शर्मा जी, ठीक है, डिबेट का कोई स्तर चल रहा है? डिबेट यार, वही आप मैं दर्शक देख लें और आप भी देख लें स्तर किसने गिराया, कौन गिरा रहा है। तथाकथित स्कॉलर चंद्रमोहन शर्मा जी, बस एक ही बात कहा जाएगा। मैं आता हूं, मदन मोहन जी आता हूं, जी मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये मैं समझना चाह रहा हूं कि ये नौजवानों के हाथ में जो पत्थर जो है ये किसने पकड़ा है? अच्छा चलिए, उन्हें दोबारा जोड़िए चंद्रमोहन शर्मा जी को दोबारा जोड़िए। लेकिन सबके बीच डॉक्टर ऋचा सिंह भाई, पत्थरबाजों का बचाव करने के लिए कुछ भी कुतर्क यहां दिया जा रहा है। देखिए, ये जो लंबे समय से हमेशा पत्थरबाजों को कुतर्क के सहारे और अपनी सियासत के तुष्टीकरण के लिए इनको हमेशा संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी और तथाकथित सेकुलर दलों ने किया है, उसी का ये परिणाम है कि आज ये कोर्ट के आदेश के बावजूद पत्थर लेकर निकल आते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि सुबह सुबह सर्वे करने क्यों चली गई टीम। अरे टीम कब सर्वे करने जाएगी, ये टीम का अपना निर्णय होगा, क्योंकि वो माननीय न्यायालय के आदेश पर सर्वे करने जा रही है। लेकिन सुमित जी, लोग सुबह 6 बजे पत्थरों के साथ तैयार थे, क्या इस पर भी सवाल उठाएंगे समाजवादी पार्टी के जवाब तारिक खान साहब कि जो लोग सुबह से पत्थरों के साथ तैयार थे, क्योंकि इन्होंने वहां पर इस तरीके की ये पूरी तैयारी रही होगी, पूरी प्लानिंग रही होगी, करके रखी गई थी। तो ये बहुत ही निंदनीय है और माननीय न्यायालय के आदेश में दखल देना ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का अपमान है, जिसके लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जिसमें अखिलेश यादव जी ने सोने पे सुहागा, आग में घी डालने का काम किया, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा बयान ना जा पाए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मतलब इतना स्तरहीन बयान समाजवादी पार्टी के नेता कैसे दे सकते हैं, इसका भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। ठीक है, भाषण तो पूरा नहीं होगा तारिक खान जी। भाषण हो गया, अब मैं बोलता हूँ। देखिए, अपना निर्णय भाषण नहीं, भाषण साफ बोला करिए मैडम। हाँ वही भाषण आपका पूरा नहीं, भाषण बोल रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन सीखिए। हाँ, उच्चारण ठीक करिए। अरे एक दूसरे का 100 शब्द बाद में ठीक कीजिए। बकबक भी बोल सकते हैं, बकबक भी बोल सकते हैं जी, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ
बड़े भाई एक बात समझिए, जैसे एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है या किसी भी काम करने की, अरे हमारे न्यायिक यहाँ प्रक्रिया का अलग सम्मान करना आता कहाँ है आपको? संविधान को धत्ता बताते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते तो कोर्ट की टीम के तारिक साथ खान और जाकर डॉक्टर वहां ऋचा पर सिंह। जो है वहां पर सर्वे होता, लेकिन अबे आप भैया मेरा नाम क्यों ले रहे हो? ये समर्थन में चिल्ला खड़े हो रही है, जाते इनको हैं। चुप कराइए। मैं तो चुप मैं आपको सभ्यता बोलने का के लिए पालन कह रहा कर रहा हूँ, हूँ। डॉक्टर ऋचा सिंह जी बोलने दीजिए। अरे तो ये भाषण नहीं खत्म हो रहा मैडम का। मैडम चुप जाइए, मैं बोल लूं 2 मिनट तब आप भाषण दीजिएगा। मैडम चुप जाइए 2 मिनट। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्री इन्फॉर्म अदर पार्टी को भी करना चाहिए। जो बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने घर गिराने वाले में कहा, जो गाइडलाइन बनाई कि नोटिसेस जानी चाहिए, वेबसाइट बनाइए दीजिए, अगर उसी की रोशनी में देख लीजिए तो अदर पार्टी को आपको बताना है कि हम इतनी बजे आ रहे हैं, इतनी बजे जाएंगे, इतनी बजे रहेंगे। तो एक तो आपने नियम का पालन यही नहीं किया, और ये भी नहीं है कि बता के जाएंगे, ऐसे कभी नहीं चले जाएंगे। ये भी है कि सर उठा के जब मन किया सर्वे टीम चली जाएगी, ऐसा नहीं है। तमाम नोटिसेस कहाँ है वो दिखाइए। या तो आपने नोटिस दिया था कि हम 6 बजे सवेरे पहुंच जाएंगे, अरे 6 बजे क्यों? सुबह सुबह 3 बजे पहुंच जाते, दरवाजा खटखटाते कि चलो भैया सर्वे करना है, रात के अंधेरे में कराते चुपके से जाके, क्या आपको करना? दिखाई जाएगी लेकिन नोटिस, आपको दिखाई जाएगी। अरे भाई मुझे नहीं दिखाइए, आप पार्टी को दिखाइए जो अरे अदर जहाँ पार्टी है, जो पे- मस्जिद के जिम्मेदार है। जहाँ पे संवैधानिक मुझे नहीं दिखाई प्रक्रिया का जाएगी। पालन होना है वहाँ आप- पे हो रहा है, ये वहाँ पे हो रहा है। हिंदुओं का, लेकिन हिंदू का ठेकेदार मत बनिए आप। नहीं, मैं किसी भारत के ठेकेदार लोगों नहीं, का मैं इस देश के ठेकेदार मत संविधान बनिए। को मानती हूँ, दो मैं इस देश के पार्टियां हैं। संविधान और कानून को मानती हूँ। मैं इस देश के अब आपसे संविधान और बहस ना कानून का करेंगे। अनुपालन करने वाले लोगों में से हूँ। आप भाषण दे लोगों लीजिए की अपना, तरह भाषण। नहीं हूँ कि मैं एक चुप तरफ जाता हूँ, बाबा आप साहब भाषण दे संविधान लीजिए। का नाम बात करेंगे और दूसरी अरे तरफ सुप्रीम यूनिफॉर्म कोर्ट ने सिविल कोड का पटाखा जैसे ही जलाने नाम के लिए आता मना है किया था, तब वहां पर कहाँ वैसे थे? ही आ जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने भाषण- पटाखा जलाने के लिए मना किया, तब तो आप कहे कि हम हर साल से ज्यादा जलाएंगे इस बार। फाजिल तब खान सब- पत्थरबाजी पे बात करो, तब न्यायालय का फाजिल सम्मान खान कहा था। पत्थरबाजी पे बात सुप्रीम करो, कोर्ट ने जब कहा, पत्थरबाजी पे बात करो। इस अरे देश सुप्रीम कोर्ट ने जब में कहा कानून और कि न्यायालय का पटाखा सम्मान मत करना जलाइए, पड़ेगा, आप लोगों ने और कहा जो कि भी हर साल से कानून का ज्यादा पालन जलाएगी। नहीं तब करेगा न्यायालय का सम्मान उसके कहा था। ऊपर कानून कहा से था तब न्यायालय का कार्रवाई सम्मान। की जाएगी। देखिए, ये राजनीतिक विषयों से हट करके सीधी सी नहीं, बात मैं है, हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं आचार्य कि जी एक सेकंड में गोधरा तो आता नहीं बन हूँ। रहा आचार्य जी संभल। मैं एक सेकंड आता हूँ। मैं दरअसल इंतजार कर रहा था चुपचाप होकर कि फाजिल अहमद खान और तारिक खान के मुंह से एक बार भी पत्थरबाज शब्द निकले। तमाम चीजें आज बोल रहे हैं पत्थरबाजों का तो हम तो बोल ही रहे कि हिंदू जिहादियों ने पत्थर मारा है, तो हम कहाँ छिप, हम तो बोल ही रहे, क्या आप सुन ही नहीं बकवास रहे कर हमारी रहे हैं बात। आप? क्या बकवास कर हम रहे कह हैं? रहे हैं कि हिंदू क्या जिहादियों ने क्या पत्थर सबूत मारा है? कौन है हिंदू जिहादी? दंगा भड़काने के हिंदू लिए जिहादी हमारे पूरे लोग पूरे क्या विश्व में भड़का रहे हैं? इस्लामिक जिहादी, सजा हुई। पूरे विश्व में आतंकी किस धर्म से है, किस मजहब से है? अरे 3 जिले को तबाह कर हिंदू दिया। जिहादी कुछ भी बकवास करना है, हिंदू जिहादियों ने 3 जिला को तबाह कर दिया। कुछ भी बकवास करना है। क्या फाजिल अहमद खान कुछ भी बकवास मत कीजिए, सोच समझ कर। हिंदू जिहादी क्या होता है? 3 जिला को किसने तबाह किया था? हिंदू जिहादी क्या होता है? ये पत्थरबाजों का चेहरा एक बार फिर से दिखाऊं क्या? सर पे एक टोपी है, भाड़े पे भेजे जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? फाजिल अहमद खान हिंदू जिहादियों ने 3 जिला को तबाह कर दिया जब राम रहीम को सजा हुई थी। कहां से आ गए थे वो लोग? बकवास शब्द मुसलमान हटाइए, थे वो हिंदू लोग। देहाती आप। अरे ये वो मुसलमान थे। अक्सर हिंदू फाजिल तीन अहमद जिला को तबाह करने वाले मुसलमान थे। फाजिल अहमद खान माफी के साथ आप इस डिबेट से जा सकते हैं। ये बकवास सुनने के लिए आपको और ज्यादा समय नहीं। प्लीज आपने हमको नहीं बुलाया, प्लीज आप जाइए, निकाल सकते हैं हम। प्लीज बात जाइए, करने वाले बात व्यक्ति कर को रहे हैं, यहाँ इनका पे ऑडियो बात म्यूट कर किया रहे जाए। हैं, मैं बात इनको कर डिबेट में रहे नहीं हैं। शामिल करूंगा। हिंदू जिहादी ये बकवास शब्द और कुछ भी कुतर्क देना, पूरे विश्व में पत्थरबाज हिंदू कौन है यहाँ पर आतंकवादी सबको मिला पता कहीं है। पर? हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ की। आप बिल्कुल फाजिल अहमद खान अपनी बात रखिए, या ये कुतर्क नहीं रख सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। 110 करोड़ हिंदू हैं, आप उनको जिहादी नहीं कह सकते हैं, और ये मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। माफी मांगिए, या अगर डिबेट में रहना है तो माफी मांगिए, नहीं तो जाइए यहां से, बिल्कुल जाइए। अपने विचार रखिए, अपनी बात रखिए, कानून की बात रखिए। हिंदू जिहादी की बात यहां पर नहीं चलेगी। अनम्यूट कीजिए। अगर माफी मांगने की बात है तो आपको डिबेट में शामिल किया जाएगा ससम्मान, नहीं तो प्लीज ससम्मान जाइए आप। इतना सम्मान दे रहा हूं मैं। ये क्या है आचार्य जी? ये हिंदू जिहादी, ये मतलब अलग ही रुख इनके दिमाग में चल रहा है। विचित्र है जी। देखिए, मैं इसको बड़ी मुझे गंभीरता मजबूरी से में ले फैसला रहा लेना पड़ा हूँ। कि इनको अब डिबेट में नहीं रखूंगा आगे। ये हिंदू जिहादी बार बार कर रहे हैं, फिर भी ये यहाँ पर बने हुए हैं। भेजे जाते हैं वितंडावाद खड़ा करने के लिए, हाँ। जिससे कि आपका डिबेट डिरेल हो जाए और विषय से हट जाए, और इनका जो मंतव्य है कि वहां पे जो सच्चाई है वो सामने सही न बात। आने पाए। अभी सही तो बात। फाजिल अहमद खान आप जा सकते हैं भाई, जाने के लिए कह रहा हूं। और कितना सम्मान दूं आपको? हम नौकरी थोड़ी कर भाई रहे हैं। जाइए, बिल्कुल जाइए आप। आपकी हम नौकरी कर रहे हैं। जाइए आप।
आपकी हम आप नौकरी बिल्कुल कर रहे मेरे हैं, मंच आप पर आकर बकवास कुछ भी कर रहे हैं, बकवास यहाँ करेंगे। बकवास करने आए हिंदू हैं जिहादी, आप बता दे रहे हैं क्या? हिंदू हम जिहादी क्या भैया होता है भाई? ये आदमी हम अच्छा, देश हिंदू के जिहादी काम कहेंगे करते आप यहाँ हैं। पर? हम तनखैया थोड़े हैं। ये हिंदू जाहिल जिहादी है। कहेंगे? थोड़े हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जाइए आप। लेकर के यहाँ पर बिल्कुल जाइए आप। खैया लोग तनखैया है। बिल्कुल जाइए आप, बिल्कुल जाइए नहीं, आप। आप हटा दीजिए, आपने बुलाया क्या फाजिल हमको? अहमद खान ने बिल्कुल आप जाइए जैसे आप। एंकर आपकी होते आवाज जाते हैं। आपकी आवाज म्यूट की जा रही है। आप आपके लोग या तो जैसे हिंदू आज जिहादी लोग बोलने पर जाते माफी रहते हैं। मांगिए, हिंदू हिंदू जिहादी जिहादी करने बोलने वाले पर को माफी बुरा लग मांगिए, रहा है। हिंदू यहाँ जिहादी बोलने पर संस्थान माफी लोग मांगिए, आते और जाते रहते हैं। हम हिंदू यहीं जिहादी रहते हैं, बोलने हम पर कहीं माफी नहीं मांगिए, जाते। माफी मांगिए। हम तनखैया नहीं है। हिंदू जिहादी हम बोलने पर पूरे माफी मांगिए। कौम को आप बदनाम करते हैं, आपके चलिए, जैसे लोग। हम आपकी हो गया, बात इनकी मानेंगे। आवाज म्यूट कीजिए। अगर इनकी इनमें कुछ भी अगर शर्म बची है तो जा सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, अब हटाइए, इससे ज्यादा हटाइए। मैं नहीं ये कर मूर्ख सकता जब हूं। दिखते हो रहे, जाए तो आपका तब चेहरा ये बड़ी दिखते रहेगा, हम नहीं समस्या हटाएंगे। होती है। जी बताइए आचार्य जी। जी देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इसे गंभीरता से हमें लेना होगा। और नहीं, मैं हमें समाजवादी ये पार्टी का भी देखना है, पक्ष लूंगा। गोधरा क्या के ये समय भी जिहादी, यही हुआ हिंदू था। जिहादी, इस तरह का शब्द ठीक है क्या एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी होने के नाते? तारिक खान साहब, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जो जी हाँ, ये आवाज आ रही है। समाजवादी पार्टी किसी एक जाति या किसी एक धर्म की बात नहीं करती, विचारधारा की पार्टी है। अब जो मुद्दा देखिए, चंद्रमोहन साहब चले गए, फाजिल साहब को आप म्यूट करा रहे हैं। नहीं, है ना? क्या आप बताइए हिंदू जिहादी कहना ठीक है? मैं सीधा सा नहीं, विषयांतर मत करिए ना। विषय आपका सीधे विषयांतर की बात नहीं है। विषयांतर अगर किया जा रहा है तो मैं उन्हें बार बार ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा था। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन हिंदू जिहादी मत बोलिए। क्या हम लोगों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे डिस्कशन नहीं, हिंदू जिहादी कहना सही है, प्लेसेस ऑफ हिंदू जिहादी कहना सही है। तारिक खान मैं साहब, सिंपल वर्ड में वो जो कहना चाह रहे हैं मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कई जगह कई तरीके के बवाल होते हैं, लोग भिड़ जाते हैं पुलिस प्रशासन से। अच्छा, तो सब जगह इसी तरीके से स्टैंड क्यों नहीं लिया जाता, ये बात कही जा रही है। क्यों? जब कोई कहीं पर क्लैश एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से होता है तो उनको एक साइड कर कर पत्थरबाज बना दिया जाता है। उनके कहने का मतलब ये है, सबके साथ यही क्यों नहीं किया जाता? जब भी पत्थरबाजी कोई कह रहे हैं मान लेते हैं, और क्या कह रहे हैं? पत्थर फेंकने वाले को क्या कहेंगे इसका हम? मतलब ये है कि पत्थर जब- फेंकने जब- वाले को जब- क्या जब- कहेंगे? तारिक खान, आप मुझे बताइए, हिंदू जिहादी कहना अच्छा ठीक मान है? लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं अभी स्टूडेंट का क्लैश हो जाता है, इलाहाबाद में इतना बड़ा क्लैश हुआ और लड़ाई हो जाती, तो उन स्टूडेंट को भी पत्थरबाज कहा जाता है। पत्थर फेंकने वाले को क्लैश हो जाता पत्थरबाजी कहा जाता है। आपको हिंदू जिहादी, आपसे मैंने ये पूछा नहीं हिंदू कह जिहादी रहा पर हूं। आपका स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड क्या है हिंदू जिहादी पर? तारिक खान साहब, बहुत अदब के साथ आपसे भी पूछ रहा हूं। देखिए यहाँ पर आप भी गोलमोल कर रहे हैं। इतनी मजबूरी है क्या? इतनी मजबूरी है क्या तुष्टीकरण की? धर्म के नाम पर जिहादी घोषित कर देंगे, वो भी बिना किसी तर्क के। नहीं है। अब आप बोल लीजिए तो मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आप समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है हिंदू जिहादी पर? भाई, समाजवादी पार्टी का किसी धर्म को लेकर कोई स्टैंड नहीं है, मगर जहां पर पक्षपात होगा, आज अखिलेश जी ने साफ कह दिया कि आपके साथ पक्षपात किया जा रहा है। कीजिए, आप राजनीति कीजिए, लेकिन हिंदू जिहादी कहना सही है? मैं आपसे हाँ या नहीं पूछ रहा हूँ भाई। मैंने कहा कि हम हिंदू जिहादी कहना सही है? हिंदू जिहादी कहना सही है? धर्म से जुड़े हिंदू जिहादी कहना सही है? होता है, इनको यही मालूम नहीं है। धर्म ये यदि जवाब नहीं देते हैं जहाँ साहब, तो हम अखिलेश जी से जवाब मांगेंगे, हिंदू जिहादी किसको कह रहे हैं? हाँ, पूरी पार्टी इनसे किनारा करें। हाँ, आप उनसे जवाब मांगिए, ये अधिकार है पत्रकारों का। आप न्यूज इंडिया के पत्रकार से कहिए कि बिल्कुल पूछिए। आचार्य जी सवाल कह रहे हैं, पूछने आचार्य जी अधिकार कह रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं। मैं आपके राजनीतिक दल से सवाल मांग रहा हूँ, जवाब मांग रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। मैंने कहा कि हमने तो अपना स्टैंड ले लिया, हमने अपना स्टैंड ले लिया कि हम हिंदू जिहादी जैसे शब्द को अपने मंच पर सुशोभित नहीं होने देंगे किसी स्कॉलर के मुंह से। और वो स्कॉलर चुपचाप बैठे हुए हैं, उन्हें मैंने जाने के लिए कह दिया, फिर भी बैठे हुए हैं। 3 जिला को तबाह किसने किया वो बता दीजिए हमको, उनको क्या कहेंगे आप? 3 जिला को तबाह किसने किया, उसको क्या कहेंगे? आवाज किसने अनम्यूट की भाई? म्यूट कीजिए इनको, जाने के लिए जब कह दिया तो बैठे हुए हैं, तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल आपके म्यूट कीजिए इनको, म्यूट कीजिए इनको, म्यूट कीजिए इनको। हम आपकी नौकरी कर रहे हैं क्या? अरे आप चुप रहिए, नौकरी की बात नहीं है। थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो आप यहाँ पर जा सकते हैं प्लीज। हिंदू जिहादी जैसे शब्द, अरे इन्हें म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए इन्हें, अनम्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू जिहादी शब्द मैं यहां पर एंटरटेन नहीं करूंगा। अच्छा तो आपको अपने विचार रखने हैं, अलग अलग विचार रखिए, लेकिन किसी मजहब, धर्म, जिहादी, भाई पत्थरबाज को पत्थरबाज हम कहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है जिहाद वर्ड लेके ही ना आइए ना, वो तो मुसलमानों का वर्ड है, क्यों लेके आते हैं जिहाद वर्ड? अच्छा ये आपने यहाँ किसी पैनलिस्ट ने कहा क्या? नहीं कहना चाहिए, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। बस तो अब ये आप क्या कह रहे हैं भाई? आपने खुद कह दिया कि मुसलमानों के लिए है जिहाद,
या तो आप खुद कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं चाहे हिंदू या मुसलमान जिहाद चलिए शब्द को संभल लेके पर जो आइए, आते हैं, संभल पर आइए। संभल पे डिस्कशन यहां करके किसी गेस्ट में जिहाद को पैनलिस्ट ने, define करना आ किसी जाए। गेस्ट के पैनलिस्ट ने मुस्लिम जिहाद, इस्लामिक जिहाद कहा? नहीं कहा। अरे भाई अभी आप ही ने कहा कि वो वहां जो होते हैं आतंकवादी होते हैं, ये होते हैं। मैं कह रहा हूं हम तो संभल पे डिस्कस करते हैं। आतंकवादी होते हैं तो भाई क्या आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेंगे? पत्थर फेंकने वाले को पत्थरबाज नहीं कहेंगे? क्या तारीफ कह खान रहा हूं आप, आपका ये कितना तो आप स्तर गिराइएगा भाई। उसमें धार्मिक वर्डों को मत लेके आइए। मैं ये कह रहा हूं संभल पे डिस्कस करते हैं। तो वर्ड कौन लेकर आए? मैं तो वही कह रहा हूं, आप कड़ी निंदा कीजिए फाजिल अहमद खान की। ठीक है, मैं कह रहा हूं फाजिल अहमद खान ने जो कहा वो कड़ी निंदा योग्य है, बोलिए आप। मैं खुद कह रहा हूं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना बहुत चाहिए। बढ़िया, वेरी गुड। अब आइए संभल पर, अब आइए संभल अब पर। आप किसी को संभल पे डिस्कस करिए। हाँ बिल्कुल, संभल पे आइए। संभल पर मैं जो कानूनी पक्ष है, तारिक खान ने जो कहा है, मदन मोहन जी वो कह रहे हैं कि भाई आप नोटिस देते दूसरे पक्ष को, सुबह चले गए, शाम चले गए, रात चले गए, तो नोटिस देकर जाते सर्वे करने। जी जी, इसका एक बड़ा फैक्टर मैं फिर बता रहा हूँ। 1879 में सर्वे हुआ और वो मंदिर का ही भग्नावशेष वहां पे था, और ये औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया है, बाबर के द्वारा ये भी सिद्ध हो गया। और वो एएसआई की प्रॉपर्टी है जो कि एक शासकीय व्यवस्था के द्वारा संरक्षित है, परंतु उसमें जबरिया कोई लोग घुस जाए, उनको फिर भी पार्टी बनाया गया था। और प्रातः ही अगर सर्वे किया जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है कि शासन प्रशासन कितना मुस्तैद है, कितना अपने कार्यों के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति सन्नद्ध है, उसको बड़े समय से करना चाहिए और रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष शीघ्र पेश करना चाहिए। कल सोमवार है, कल तक न्यायालय खुलेगा, ये शासन की तत्परता स्वागत योग्य है। और इसके बाद नहीं, इनका कहना है कि क्या दूसरे पक्ष को सूचित किए बगैर ये किया गया? ऑलरेडी किया गया था भाई, ये किया गया था, हमें सब मालूम है। चूंकि इतने बड़े सर्वे के कार्यक्रम में महीनों नोटिस दिखाइए, आप तो मेंबर रहते हैं ना सबके, ये वकील भी है ना, ये मेंबर थे, सर्वे में थे। नोटिस दिखाइए, नोटिस की कॉपी भेजिए। पहुंच जाएगी, निश्चिंत रहिए। कहाँ पहुंचेगी? उसकी कॉपी भी भेजी जाती है, उनको सूचित किया जाता है, और न आए और उसके बदले में दंगाई भेज दें, बच्चों को ढाल की तरफ इस्तेमाल करें, ढेर सारे मलबा इकट्ठा कर दें, नोटिस नहीं भेजा मस्जिद कमेटी को, गाड़ियां पार्टी नहीं बनाया, नोटिस तो छोड़िए तारिक भाई, वहां पे पार्टी इस नहीं तरह का बनाया इन्होंने। हंगामा खड़ा किया जाना। फाजिल अहमद खान की आवाज म्यूट कीजिए, इन्हें जाने के लिए मैं कह रहा हूं। बड़े भाई, नहीं ये गलत बात है। किया गया था ऑलरेडी, वो पार्टी है इस मुकदमे में। अच्छा सुनिए आप, अरे बड़े भाई इस नाते ये भ्रम एकदम कदाचित नहीं, इनको रहना चाहिए, और ये झूठ बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए। जब ज्ञानव्यापी में सर्वे हुआ तो मुसलमान पक्ष था वहां, जब अभी मथुरा में भी हुआ तब भी मुसलमान पक्ष था। इसका मतलब है, और वहां बवाल भी कुछ नहीं हुआ। पूरा सुनिए सर, आप कह रहे हैं आप वहां मौजूद थे, मेंबर थे, कोई बवाल नहीं हुआ। वहां भी बहुत मुसलमान रहते हैं। यहाँ हुआ, क्यों हुआ भाई? ये सोचने की बात है। क्या भारत में पहली बार कहीं सर्वे हो रहा था वर्शिप एक्ट को बाइकाट करके? चलिए किनारे रख दीजिए वर्शिप एक्ट को, आप करिए, आपने किया। यहाँ कुछ गलतियां हुई है, मुस्लिम पक्ष को बताया नहीं गया, उनको कोई नोटिस ही नहीं दी गई, आप अकेले चले गए सर्वे करने। अगर पहले नहीं हुआ होगा, की प्रॉपर्टी है, एएसआई की प्रॉपर्टी है, वो शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आपको हर बात के लिए सूचित करना आवश्यक नहीं है। दादा आप न्यायमूर्ति न बनिए, ये गलत है। फाजिल अहमद खान की आवाज तब तक अनम्यूट नहीं किया जाए जब तक ये हिंदू जिहाद पर माफी नहीं मांगेगे। अभिनंदन करना चाहिए, यहाँ से डाउन कीजिए। जब बार और बोलेंगे हिंदू जिहादियों ने पत्थर फेंका है, 10 बार और बोलेंगे हिंदू जिहादियों ने पत्थर फेंका है। जब एक मिनट सुनिए, फाजिल अहमद खान, भूमि का फैसला आया, मुझे लगता है थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची हुई है आप में। आप यहाँ से जा सकते हैं, प्लीज इनको किसकी इज्जत बची हुई है ये जानती है। हटाइए इनको, हटाइए। फाजिल अहमद खान आप स्कॉलर नहीं हैं, आपकी ये सोच बता रही है। यहाँ पर थोड़े डिबेट में ढंग से बात करने के लिए आपको बुलाया गया था, लेकिन आप इस तरह की जो ओछी हरकत कर रहे हैं, प्लीज भागिए यहां से। हिंदू जिहाद, कुछ भी बकवास कर देना है, कुछ भी बकवास कर देना है। और ये बता रही है कि जहरीली कितनी मानसिकता है, यही कितनी जहरीली मानसिकता है, यही कितनी जहरीली मानसिकता है। इनको म्यूट कीजिए, इनको म्यूट कीजिए। इतनी जहरीली मानसिकता है। मौलाना तौकीर रजा जब जहर उगलता है, जाकिर नाइक जब जहर उगलता है, तब ये बहुत इन्हें अच्छा लगता है। और यहां पर इन्हें हिंदू जिहाद नजर आता है। पत्थरबाज कौन है ये दिख नहीं रहा है इन्हें।
और यहां हिंदू जिहाद नजर आ रहा है। शर्म आनी चाहिए। और बहुत अदब के साथ अभी भी कह रहा हूं कि अब जाइए, नहीं तो आपको स्क्रीन से हटाना पड़ेगा। वैसे भी अब खत्म होने वाला ही है। लेकिन मैं आखिर में इन कानूनी पहलुओं से अलग, तारिक खान साहब, ठीक है, अगर ये विषय है कि सूचित नहीं किया गया और ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मैं भी इसमें दावा नहीं कर रहा हूं कि नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया, तो क्या पत्थर बाजे आ जाएंगे, पत्थर फेंकने लगेंगे? पुलिस जबकि समझा भी रही है। नहीं आएंगे, उसमें लोगों की मौत भी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का सब्जेक्ट था, क्या एनफ पुलिस बल नहीं था? यही बहराइच में भी हुआ। आपको पता ही नहीं रहता है कहां बवाल हो सकता है कहां नहीं। क्या करते हैं भाई, पुलिस क्या कर रही है? डॉक्टर ऋचा सिंह, जल्दी से, ये इंटेलिजेंस फेल्योर का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इंटेलिजेंस फेल्योर का मामला नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने सुबह से पूरी वहां पे सिचुएशन को कंट्रोल किया है और सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन पत्थरबाजों को 3 लोगों की मौत हो जाना और इतनी संख्या में पत्थरबाज अचानक आ जाते हैं, ये कंट्रोल है? ये तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों द्वारा उपद्रव कराने की जो कोशिश की जा रही है और जिसमें समाजवादी पार्टी लगातार आग में घी डालने का आपके पास सबूत है तो आप गिरफ्तार कीजिए। अभी आप जिहाद की बात कर रहे थे, ये जवाब नहीं दे पाए क्योंकि ये आपके पास सबूत है, आपकी सरकार के पास समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कीजिए। नहीं, बिल्कुल चिन्हित किया। देखिए, समर्थक जिस तरीके से ये लोग 3 दिन से लगातार बयानबाजी करके संभल में जो कोर्ट का आदेश है उसका उल्लंघन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो पूरे देश के सामने है। और जिसने भी लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं किया है, जिसने भी कोर्ट का आदेश का अनुपालन होने में बाधा डाली है, उसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई। ठीक है, तारिक जल्दी से मुझे खत्म करना है। लेकिन आप जिहाद की बात कर रहे थे, ये जवाब नहीं दे पाए क्योंकि जवाब भी सुन लीजिए, ये तो वोट जवाब सुन लीजिए, वोट मांगते हैं। नहीं, लास्ट में बोल दिया कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जवाब सुन लीजिए। सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फंसी हुई हैं समाजवादी पार्टी की वजह से। अभी जो सुनामी आई समाजवादी पार्टी की वजह से, चांद घूम रहा है समाजवादी। कॉमेडी शो नहीं चलता है यहाँ पर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस गंभीर मुद्दा में कॉमेडी मत लाइए। बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जो है, आज ये डिबेट का स्तर बता रहा है कि सोच कहाँ है। सोच जहां है, जैसी है, इसलिए ये पत्थरबाज हैं और इन नौजवानों के हाथ में पत्थर है। और इन नौजवानों के माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि जो इन्हें पत्थर पकड़ा रहे हैं, क्या इनकी जिंदगी की गारंटी ले रहे हैं? ऐसे स्कॉलर जिनकी सोच इतनी जहरीली है, ऐसे मौलाना जिनकी सोच जहरीली है, ऐसे मौलानाओं के साथ इनका विकास होगा। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे देश का सवाल। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।